देखिए आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे पल्स। पल्स की बात करें तो पल्स क्या है? पल्स इज अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी। ये है ये है पल्स। पल्स का मतलब क्या है? जब आपकी आर्टरी आर्टरी ब्लड वेसल है, आर्टरी उसके अंदर से ब्लड जाएगा। जब आर्टरी के अंदर से ब्लड जाता है तो आर्टरी की स्मूथ वॉल जो है वो स्ट्रेच हो जाती है। पहले वो स्ट्रेच होंगी, फिर वापस वो रिकवर होंगी। तो एक बार वो स्ट्रेच होना और वो रिकवर होना, एक बार, उसको एक पल्स बोलते हैं। एक बार आर्टरी के अंदर जैसे हार्ट पंप करेगा, ये मान लो ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट और ये ब्लड वेसल्स है, लेफ्ट एट्रियम में से जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से। यहां जैसे ही हार्ट पंप करेगा वैसे ही आर्टरी के अंदर क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगी। स्मूथ मसल्स है ना, रबड़ जैसी मसल्स है, जैसे पानी भरा हुआ फूल जाएगी। और वापस कुछ टाइम के बाद जैसे ही हार्ट रिलैक्स होगा वैसे ही वापस चिपक जाएगी, रिकॉइल हो जाएगी, वापस श्रिंक हो जाएगी, कुछ टाइम बाद वापस रिकॉइल हो जाएगी। तो ये एक बार एक्सपेंशन और रिकॉइल, ये एक बार जो एक्सपेंड आपको फील हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्स। और ये ऐसा कंटिन्यू अल्टरनेट में चलता रहता है, अल्टरनेट पैटर्न में, इसको पल्स बोलेंगे। जो जितनी आपकी एक बार में हार्ट बीट होगी, हार्ट रेट होगी, उतनी ही एक्चुअल आपको पल्स देखने को मिलेगी। तो हार्ट रेट हमेशा पल्स रेट के आपको बराबर देखने को मिलेगी। देखिए हार्ट रेट जो है वो आपको पल्स रेट के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि हार्ट तो एक बार ही बीट कर रहा है लेकिन आपको पल्स दो बार फील हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डाइकैरोटिक पल्स। इसका मतलब है डाइकैरोटिक पल्स। ये एक एबनॉर्मल पल्स है जिसमें एक बार जब हार्ट बीट कर रहा है तो आपको दो बार पल्स दिखाई दे रही है, सुनाई दे, फील हो रही है, उसको बोलोगे डाइकैरोटिक पल्स। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब आप पल्स कैसे चेक करोगे? तो पल्स जब आप चेक करते हो तो उसको चेक करने की टेक्निक है, गेट बंद करते हो वहां से। उसको चेक करने की क्या टेक्निक है? उसकी चेक करने की टेक्निक है फिंगर्स। फिंगर्स से चेक करो, तीन फिंगर, थ्री फिंगर्स, थ्री फिंगर्स यूज करते हो आप उसके लिए। ठीक है, पहला जो है कौन सी? इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स। दूसरा है मिडल, ठीक है। तीसरा है रिंग फिंगर। तीन फिंगर मिला के आप क्या चेक करते हो? आप चेक करते हो पल्स। ठीक है भाई, तीन फिंगर्स मिलेंगे। तीन फिंगर से आप रेट भी चेक कर लोगे, रिदम भी चेक कर लोगे, हर चीज को चेक कर लोगे। तो थ्री फिंगर्स यूज करनी पड़ती है आपको पल्स चेक करने, पल्स चेक। और जब आप पल्स चेक करोगे तो कितनी टाइप्स की पल्स होती है उनकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पल्स। टाइप्स ऑफ पल्स। पहले एक मिनट में नॉर्मली आपको कितनी पल्स देखने को मिलेगी? वो मिलेगी 72 बीट पर मिनट। एक मिनट में आपको कितनी पल्स देखने को मिलेगी? तो वो मिलेगी 72 पल्स इन 1 मिनट। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। ये कम या ज्यादा होगी उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। रेट जो है वो रेट के हिसाब से आएगा, कितनी रेट चल रही है एक मिनट में। अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे साइट फॉर पल्सेस। साइट फॉर पल्सेस, कितनी साइट्स हैं जहां से आप पल्स को मेजर कर सकते हो, उसको बोलते हैं साइट फॉर पल्सेस। और सबसे ऊपर हेड की बात करें तो हेड में होती है टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स, ये है टेम्पोरल पल्स, जो आपके टेम्पोरल बोन के जस्ट ऊपर होगा, अबो द टेम्पोरल बोन, अबो द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के ऊपर जो आर्टरी होगी वहां से आप पल्स चेक करोगे, उसको बोलते हैं टेम्पोरल पल्स। ठीक है, दूसरा जो पल्स है यहां लिखेंगे, दूसरी जो पल्स है उसका नाम है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड, कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स बहुत काम की है भाई। क्यों काम की है? इसलिए काम की है क्योंकि सीपीआर के दौरान आपकी फर्स्ट चॉइस
कैरोटिड पल्स होगी इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर किस पल्स को चेक करके आप ये कंफर्म करोगे कि पेशेंट की पल्स चल रही है नहीं चल रही, तो वो है कैरोटिड पल्स। ठीक है, कहाँ होती है? ये होती है नेक में, नेक में, फ्रंट ऑफ नेक, फ्रंट साइड में नेक के। ठीक है, और एक्चुअल लोकेशन है बिहाइंड द ट्रैकिया, बिहाइंड द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के पीछे, ट्रैकिया के पीछे, यहाँ पे ट्रैकिया के पीछे फ्रंट ऑफ द नेक कैरोटिड पल्स आपको देखने को मिलेगी। जो कहाँ यूज करते हैं? जो यूज करते हैं ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर के दौरान आप इसी पल्स को चेक करते हो। ठीक है, फर्स्ट चॉइस रहेगी एडल्ट के अंदर। एडल्ट केस में आप कैरोटिड पल्स चेक करोगे। कितनी टाइम के लिए करनी है? लेस देन 10 सेकेंड। सारे क्वेश्चन सीपीआर रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। 10 सेकेंड से कम टाइम में ये कंफर्म कर लोगे कैरोटिड पल्स चल रही नहीं चल रही है। अगर देखो आप नॉर्मली, अभी ये तो सीपीआर के दौरान चेक करोगे, अगर नॉर्मली आप कैरोटिड पल्स को बार बार टच करोगे, चेक करोगे, तो ये क्या, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है इस एरिया में। जैसे आप उसको बार बार स्टिमुलेट करोगे, आपकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी हार्ट रेट को क्या कर देगा? कहीं ना कहीं ब्रैडीकार्डिया कॉज कर देगा। अगर आप बार बार कैरोटिड पल्स को, कैरोटिड मसाज करोगे, आप कैरोटिड एरिया पे बार बार मसाज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो। और जब भी आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो क्या करेगा? आपकी हार्ट रेट को डाउन करेगा। कहने का मतलब ब्रैडीकार्डिया। तो बार बार अगर आप कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हो, तो ये इसका साइड इफेक्ट है क्या? ब्रैडीकार्डिया। तो ये ब्रैडीकार्डिया भी कॉज कर सकता है। ये सारी बातें थी कैरोटिड पल्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कई सारी बातें इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या, कौन सी है? ब्रेकियल पल्स। नेक्स्ट है ब्रेकियल पल्स, थर्ड नंबर पे ब्रेक। ब्रेकियल पल्स आपको मिलेगी कहाँ पे? ब्रेकियल मिलेगी यहाँ पे, इस एरिया में। बीपी जहां से मेजर होता है, बीपी जो मेजरिंग जो पल्स है वो ये बीपी मेजर किया जाता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है अबोव द एंटीक्यूबाइटल फोसा, एंटीक्यूबाइटल फोसा। ठीक है, एंटीक्यूबाइटल फोसा ये जॉइंट है, एल्बो के पीछे की जो साइड है उसको बोलते हैं एंटीक्यूबाइटल फोसा। और वहीं पे आपको देखने को मिलेगी ब्रेकियल पल्स। बीपी जब मेजर करते हो तो आप ब्रेकियल पल्स से ही मेजर करते हो। ठीक है, इन्फेंट के अंदर जो सबसे छोटे बच्चे हैं, सीपीआर के दौरान इन्फेंट के अगर अंदर आप हार्ट रेट चेक करते हो तो वो इससे करते हैं ब्रेकियल पल्स। उसके लिए कैरोटिड नहीं, कैरोटिड सीपीआर फॉर अडल्ट। सीपीआर देते दौरान जो आप पल्स चेक करते हो, तो एडल्ट के लिए जो चॉइस रहेगी वो तो रहेगी कैरोटिड। लेकिन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, इनके लिए होगी आपकी फर्स्ट चॉइस ब्रेकियल पल्स। वैसे ब्रेकियल पल्स बीपी मेजर करने के भी काम में आएगी। अबोव द एंटीक्यूबाइटल फोसा, एंटीक्यूबाइटल फोसा की लोकेशन बता दी, बिहाइंड द एल्बो, एल्बो के पीछे से ये है एंटीक्यूबाइटल फोसा, बिहाइंड द एल्बो, एल्बो के पीछे की साइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्रेकियल पल्स के बारे में था। नेक्स्ट जो पल्स है अगली, वो है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स, रेडियल पल्स, रेडियल पल्स किस में यूज करते हैं? रेडियल पल्स मोस्ट कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट पल्स चेक करने की। सबसे आपकी फेवरेट, सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाली जो साइट है वो है रेडियल पल्स। होती है एट डिस्टल एंड ऑफ रेडियस बोन, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस बोन। आपकी रेडियस बोन के डिस्टल एंड मतलब आखिरी छोर पे प्रेजेंट होगी रेडियस बोन। देखो एंड जो है, बोन के दो हिस्से होते हैं, बोन के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मान के चलो कि ये प्रोक्सिमल एंड है, एंड मतलब लास्ट पार्ट, तो ये वाला डिस्टल एंड होगा।
डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल एंड, यहाँ पे अगर बॉडी है तो बॉडी के साथ साइड, मतलब बॉडी के पास में जो पार्ट है, पास में, उसको तो बोलते हैं प्रोक्सिमल। बॉडी से दूर जो हिस्सा है उसको बोलेंगे डिस्टल एंड। तो बोन जिस तरीके से लगी हुई हाथ में, तो बोन का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन जो हमारे शरीर के पास में, तो यहाँ पे जो रेडियस बोन का हिस्सा है उसको तो आप बोलोगे प्रोक्सिमल एंड। दूर की साइड, आपके शरीर से दूर जो साइड है उसको बोलोगे डिस्टल एंड। ठीक है, तो डिस्टल एंड, एट द एंड ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस बोन है, वहां पे आपको रेडियल पल्स फील करनी है। मोस्ट कॉमन साइट है। दूसरी बात, एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस, आर्टीरियल ब्लड गैस निकालने, एनालिसिस करने के लिए भी आप रेडियल पल्स को यूज करते हो, जहां से ब्लड सैंपलिंग की जाती है। एबीजी का ब्लड सैंपलिंग के लिए भी आप रेडियल पल्स को ही यूज करते हो। ठीक है भाई, ये था रेडियस पल्स के बारे, रेडियल पल्स के बारे में। नेक्स्ट बात करें रेडियल के बाद, अनलर पल्स। अनलर, अनलर पल्स, अनला आपकी जो बोन है एट द डिस्टल एंड ऑफ अनला बोन, डिस्टल एंड ऑफ अनला बोन पे प्रेजेंट मिलेगी आपको रेडियल पल्स, ओ अनलर पल्स। ये अंगूठे की साइड, देखो अंगूठे की साइड जो पल्स है, यहाँ जो पल्स है, दो है भाई, ये दो है, ऐसे बड़ा देते हैं, एक बार दिखाता हूँ आपको। ये आपका हाथ है, ये अंगूठे की साइड है, यहाँ पे दोनों साइड में आपको पल्स देखने को मिलेगी। यहाँ भी पल्स है, यहाँ भी पल्स है, ये दोनों पल्स है। ठीक है, जो अंगूठे की साइड आप पल्स फील कर रहे हो, ये तो अल्नर आर्टरी और अल्नर वो रेडियल पल्स। ये वाली कौन सी है? रेडियस, रेडियस मतलब रेडियल पल्स है और रेडियस बोन है यहाँ पे। ये जो अंगूठे के अपोजिट साइड है, ये अल्नर आर्टरी और अल्नर पल्स यहाँ पे। ठीक है, अंगूठे की साइड, राइट साइड, राइट है मतलब आप ऐसे करो अंगूठा राइट, हाँ भाई तो ठीक है। तो राइट के लिए आर फॉर राइट, आर फॉर रेडियल, रेडियल पल्स मिलेगी आपको अंगूठे की साइड, अंगूठे के अपोजिट में साइड में मिलेगी आपको अल्नर पल्स। अब अगर आप यहाँ पे जो बोन है, यहाँ पे बोन है अल्ना बोन और यहाँ पे बोन है रेडियस बोन। अल्ना बोन, रेडियस बोन के एंड छोर से नापोगे तो वो तो होगी रेडियल पल्स, डिस्टल बोन के एंड पॉइंट से नापोगे, एंड से नापोगे तो वो होगी अल्नर पल्स। ये दोनों पल्स, ठीक है। अल्नर पल्स जो है, ये तो हो गई इसकी बात। दूसरी बात, एलन टेस्ट जो किया जाता है, एलन टेस्ट, एलन टेस्ट के लिए जो साइट है वो कौन सी है? वो है अल्नर पल्स। अल्नर पल्स से आप एलन टेस्ट करते हो। एलन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो एबीजी करने से पहले किया जाता है, बिफोर एबीजी। एबीजी करने से पहले जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं एलन टेस्ट। और एलन टेस्ट के मतलब एलन टेस्ट जब चलता है, एलन टेस्ट जब होता है, तो उस एलन टेस्ट के दौरान आप जिस आर्टरी का, जिस पल्स को यूज करते हो वो है अल्नर पल्स। और अल्नर आर्टरी को बोलते हैं वैसे तो, अल्नर आर्टरी यूज की जाएगी। आर्टरी बोलो, पल्स बोलो, वो यूज करके आप यहाँ से एलन टेस्ट परफॉर्म करोगे। रेडियस बोन से आप खुद एबीजी का सैंपल लेते हो, रेडियल पल्स से, रेडियल आर्टरी से। ठीक है, पल्स का ये मैंने बताया दिया आपको। ये अलग अलग टाइप की पल्स है जो आपको हाथ पे और अलग अलग हिस्से में देखने को मिले। तो ये कुछ पल्स मैंने बताई, और आगे चले, और है फिमोरल पल्स। नेक्स्ट है फिमोरल पल्स। फिमोरल पल्स, फिमोरल पल्स का ये काम होती है। फिमोरल पल्स आपको देखने को मिलेगी एट फिमोरल बोन, फिमोरल बोन, फीमर जो बोन है उसके ऊपर आपको देखने को मिले, एट ग्रोइन एरिया, ग्रोइन जो जांग का एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलती है कौन सी? फिमोरल पल्स। ठीक है, सीपीआर देते दौरान चिल्ड्रन के अंदर जिस पल्स से आप चेक करते हो, कंफर्म करते हो कि ये सी मतलब कि हार्ट रेट प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन सा है? फिमोरल पल्स। ठीक है, तीन होती है भाई सीपीआर के दौरान, जो सी पल्स आप चेक करते हो वो अलग अलग बता देता हूं।
कैरोटिड पल्स तो फिक्स है, कैरोटिड तो फिक्स है, एडल्ट के लिए यूज करते हैं, ये याद भी होता है सबको, है ना, इतनी कोई बड़ी चीज है। ये याद होने में दिक्कत आती है। फीमोरल पल्स यूज करते हैं चिल्ड्रन के लिए, और ब्रेकियल पल्स यूज करते हैं इन्फेंट के लिए और न्यूबॉर्न के लिए। इन्फेंट और न्यूबॉर्न में कौन सी यूज करेंगे, वो यूज करेंगे ब्रेकियल। तो फीमोरल बड़ा नाम है, देखो फीमोरल पल्स बड़ी होती है, बड़ी साइड पे होती है, तो बड़ी साइड पे बड़े बच्चे के लिए काम आएगी, छोटी छोटे बच्चे के लिए। तो फीमोरल नाम ही बड़ा है, बड़ी पल्स है, तो चिल्ड्रन में यूज होगी, बड़े बच्चे में, छोटे बच्चों में ब्रेकियल। नाम तो याद रह जाता है कि ब्रेकियल है या फीमोरल है, कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ना कौन सा किसमें, तो इन्फेंट में ये आएगा या इसमें आएगा। बड़ा जो नाम है, फीमोरल पल्स बड़ी है, बड़ी साइड है, फीमर बोन सबसे बड़ी बोन है, तो वो चिल्ड्रन में। ब्रेकियल हाथ पे होती है, छोटा हाथ होता है, तो इन्फेंट के अंदर छोटे में काम आएगी ब्रेकियल पल्स। तो ये मैंने अलग अलग बता दिया ताकि आपको याद रहे। और आगे चलो, ये था पल्स के बारे में, फीमोरल पल्स था। उसके बाद नेक्स्ट पॉप्लीटियल पल्स, पॉप्लीटियल पल्स नेक्स्ट 7 नंबर जो है पॉप्लीटियल। पॉप्लीटियल पल्स की बात करूं तो ये कहां होती है, ये आपको देखने को मिलेगी एट पॉप्लीटियल फोसा, एट पॉप्लीटियल फोसा बिहाइंड द नी, बिहाइंड द नी, आपके नी, आपके घुटने के पीछे आपको पॉप्लीटियल फोसा देखने को मिलेगा, और वहीं से आप चेक करोगे पॉप्लीटियल पल्स, ठीक है, वहां पे पॉप्लीटियल आर्टरी होती है, वहीं से आप पल्स चेक करोगे। आपके पेरिफेरल सिस्टम में नीचे की साइड, बिलो द, मतलब कि क्या बोलते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ब्लड सप्लाई कम है या नहीं है, ज्यादा है कम है, उस चीज को चेक करने के लिए पॉप्लीटियल पल्स काम आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है डिस्टल पेडलिस, पेडिस या पेडलिस पल्स, डिस्टल पेडलिस, पेडिस पल्स, ये आपके पाँव में होगी, ये आपका पाँव, आपके पाँव में पल्स मिलेगी जो यहाँ पे, यहाँ पे जो पल्स होती है ना, ये पल्स है डिस्टल पेडलिस पल्स। अगर आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन चेक करना है, पेरिफेरल सर्कुलेशन, अगर हाथ पाँव में प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए जो पल्स चेक करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टल पेडलिस पल्स, ठीक है। एक और बच गई, डिस्टल टीबियल पल्स, डिस्टल टीबियल पल्स। डिस्टल टीबियल पल्स क्या है, डिस्टल एंड ऑफ टीबिया बोन, डिस्टल बैंड ऑफ टीबिया बोन दिखा है, डिस्टल टीबियल पल्स, डिस्टल एंड ऑफ टीबिया बोन ऊपर लिख देते हैं। डिस्टल टीबियल पल्स, ये कहाँ होगी, ये आपके लेग के डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी डिस्टल एंड ऑफ टीबियल बोन, टीबिया बोन के लास्ट पार्ट पे जो आपको पल्स देखने को मिलेगी उसका क्या नाम है, डिस्टल टीबियल पल्स। एक पल्स और बच गई, एपिकल पल्स, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एपिकल पल्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी, जितनी भी पल्स उसमें से एक पल्स चुनने की, तो एपिकल पल्स आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ये कहां प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द हार्ट से आप जिस पल्स को चेक करते हो उसको बोलते हैं एपिकल पल्स। लगातार कंटिन्यू 1 मिनट तक आपको चेक करना होता है, अगर आप रिदम रेट वगैरह सारी चीजें चेक करना चाहते हो, कम से कम 1 मिनट तक आपको चेक करनी पड़ेगी एपिकल पल्स, ठीक है। आपका हार्ट जो है वो कौन शेप होता है, कौन शेप, इस कौन शेप में शार्प जो पॉइंटेड है उसको बोलते हैं एपेक्स, और ये जो पॉइंटेड है ये होता है बेस। अब इस तरीके से हमारा हार्ट सिचुएटेड है कि ऐसे लगा हुआ है, कौन शेप है। अब ये कौन शेप में हार्ट है, तो ये जो पॉइंट है ये है एपेक्स ऑफ द हार्ट, और ये है बेस ऑफ द हार्ट,
एपेक्स नीचे की साइड, इस एरिया पे, इस एरिया के आसपास आपको देखने को मिलेगी कौन सी पल्स, एपिकल पल्स। दूसरा एरिया कौन सा बोलते हैं, एक और क्वेश्चन आता है एरिया से, किस एरिया में प्रेजेंट होती है, तो ये एरिया जो है मिट्रल एरिया, मिट्रल एरिया, मिट्रल वहां पे वॉल है इसलिए बोलते हैं मिट्रल एरिया। मिट्रल एरिया बोला जाता है जिस एरिया में एपिकल पल्स आप चेक करते हो, 1 मिनट तक चेक करनी होती है। स्टेथोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें ना, स्टेथोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें, बड़ा शांति से आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, उससे आप मेजर करोगे एपिकल पल्स। कहाँ पे स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को रखना होगा वो बात काम की है। तो देखो ये आपकी चेस्ट बोन है, चेस्ट बोन में ये रिब्स हैं, रिब्स में जो मिडल लाइन है उस मिडल लाइन से 3 इंच लेफ्ट। फिफ्थ देखो क्या क्या है, कहां पे चेक करोगे, साइट फॉर एपिकल पल्स, साइट फॉर एपिकल पल्स कैसे चेक करोगे, साइट करोगे आप, फर्स्ट पॉइंट है साइट का एट 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस, 5वें और 6ठे इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में होगा क्या, एपिकल पल्स। दूसरी बात, इसको आप कॉमन भाषा में बोल सकते हो 5th इंटरकोस्टल स्पेस, अगर ये ना लिखा हो तो ये मिलेगा 5th इंटरकोस्टल स्पेस। बेसिकली ये पहली रिब्स है, दूसरी रिब, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, पांचवी और छठी के बीच में जो स्पेस है वहां से आप मेजर करोगे एपिकल पल्स। दूसरी बात देखो, पहली के बाद जो स्पेस है दैट इज फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल, तो 5वें इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर आप यहां से चेक करोगे एपिकल पल्स। दूसरी बात क्या है, सेकंड पॉइंट, ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, 3 इंच लेफ्ट फ्रॉम मीडियल लाइन, मीडियल लाइन, चेस्ट बोन से अगर मैं एक लाइन खींचूं तो यहां से 3 इंच लेफ्ट, 3 इंच इसको बोलते हैं इंच, 2 बार ऊपर कोमा लगाओगे उसको बोलेंगे इंच, 1 बार कोमा लगाओगे इसको बोलते हैं फिट, फुट बोल दो, फिट, 1 बार कोमा। तो जैसे बोलते हैं किसी की 5 फुट 3 इंच हाइट, तो 5 फुट 3 इंच को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, जनरल साइंस और रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। 1 कोमे का मतलब है फुट, 2 कोमे का मतलब है इंच। तो 3 इंच लेफ्ट फ्रॉम द मिडल साइन, 1 इंच का मतलब क्या होता है, 1 इंच का मतलब 2.5 सेंटीमीटर, तो करीबन करीबन 7.5 सेंटीमीटर भी लिख देता हूं इसको, 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मीडियल लाइन से लेफ्ट साइड में। देखो ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो राइट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में 3 इंच लेफ्ट, 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में, ठीक है। एट, तीसरा पॉइंट क्या है, एट मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ पे क्लेविकल बोन होगी, ब्यूटी बोन जिसको बोलते हो, इस ब्यूटी बोन के मिडल से अगर कोई लाइन आ जाए यहां से, यहां पे प्रेजेंट होगी, ये यहां ले लो, ठीक है। मिड क्लेविकुलर लाइन, मिडल से निकाल दो क्लेविकुलर के बीच में 3 इंच सेंटर यहां से, ठीक है। 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस में, यहां से आपको चेक करनी है क्या, यहां से चेक करनी है आपको एपिकल पल्स, ठीक है। ये था एपेक्स ऑफ द हार्ट होगा 5th 6th इंटरकोस्टल, 3 इंच लेफ्ट, ठीक है। और एक और है बिलो द निप्पल लाइन, बिलो द निप्पल लाइन, निप्पल लाइन से बिलो, मिड क्लेविकुलर, एट मिड क्लेविकुलर लाइन, क्लेविकल बोन के मिडल में 3 इंच लेफ्ट फ्रॉम द मीडियल लाइन, मीडियल लाइन से 3 इंच लेफ्ट, 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस, एपिकल ऑफ हार्ट, मिट्रल एरिया, यहां से आपको चेक करनी है एपिकल पल्स। एक्यूरेट पल्स है आपको फर्स्ट चॉइस, एक्यूरेसी के मामले में ये रही, क्योंकि हार्ट के सबसे नजदीक ये, और हार्ट के जो सबसे नजदीक होगी वो बिल्कुल प्रॉपर बताएगी कितनी हार्ट रेट है, तो फर्स्ट चॉइस आपकी एपिकल पल्स के केस में होनी चाहिए, मतलब पल्स के केस में होनी चाहिए एपिकल पल्स। ये था हमारा एपिकल पल्स,
और साइड फॉर पल्स।